बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज आपका 12th फिज़िक्स का पीबीए का पेपर था और बहुत 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 आसान पेपर आया है। इवन के एग्जामिनर पेपर देख के लग रहा था कि एग्जामिनर जो बना रहा है पेपर वो नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा फेल हो। ठीक है, 15 में से आपके पास जो है वो 5 मार्क्स पासिंग होते हैं। ठीक है, 33%। ठीक है, तो इस तरह का पेपर बना हुआ था कि अगर किसी बच्चे ने हल्का सा भी कुछ थोड़ा बहुत बुक खोल के तैयारी करने की कोशिश की है तो उसका हो जाएगा। और बल्कि जो जिस तरीके से आपको इजी केम फॉर यू केमिस्ट्री चैनल पे थोड़ा सा हेल्पिंग मटेरियल प्रोवाइड किया गया था रिगार्डिंग फिजिक्स पीबीए, तो अगर वो स्टूडेंट्स ने भी देखा है तो डेफिनेटली उनका जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग पेपर हुआ होगा। ठीक है, लेकिन पेपर भी बहुत मैंने अपनी पोस्ट पे भी डाला कि दैट वाज लाइक अ पीस ऑफ केक। तो जिन स्टूडेंट्स ने जो है प्रिपरेशन की थी हमारे साथ, तो वो इस चीज़ को जो है वो एग्री करेंगे कि येस दैट वाज अ पीस ऑफ केक। तो चलें इसको जल्दी जल्दी से इसकी आंसर की जो है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि आंसर की डिस्कस करने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को प्रॉपर्ली पता चले कि उनको क्या तैयारी करवाई गई थी और कैसा क्वेश्चन आया है, और एग्जामिनर ने जो पेपर बनाया है तो वो किस किस्म का पेपर था। उसमें वो आपको फंसाना चाह रहा था या इजी नंबर देना चाह रहा था या क्या था। ठीक है, तो वो ज़रूरी है आपके साथ डिस्कस करना ताकि आपको पता चले, क्योंकि आगे आपके मज़ीद 2 पीबीए हैं, उसके लिए आपको गाइड किया जाएगा, तो आपने उसी तरीके से तैयारी करनी है जैसे गाइड किया गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलें स्टार्ट करते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरहा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। तो स्टूडेंट्स आ जाएं, सबसे पहले ये देखें हमारे पास सेक्शन ए है। ठीक है, सेक्शन ए में आपको पता है कि ये 9 मार्क्स का सेक्शन था और इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पूछा हुआ था, वो भी आप अगर जर्नल सा कोई स्टूडेंट आंसर कर देता तो वो भी उसको मिल जाता। 8 नंबर जो है ना इसमें से बहुत ईजिली लिए जा सकते थे। तो ये वाली आपको डायग्राम ज़रा याद आ रही है, कैसी है ये डायग्राम। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट का बताया हुआ है। एन एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड टू डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल एज शोन इन अ डायग्राम। तो ये देखें, ये आपको जो सेकंड एक्सपेरिमेंट करवाया गया था तो ये उससे मिलती जुलती डायग्राम है, बिल्कुल सेम डिटो कॉपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने लो रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया हुआ था पैरेलल में, तो वहाँ पर उन्होंने हाई रेजिस्टेंस बॉक्स जो है वो सीरीज़ में लगा दिया। बाकी ये पोटेंशियोमीटर की ही डायग्राम थी। ठीक है, और यही एक्सपेरिमेंट था, डिटरमिन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया आंसर पोटेंशियोमीटर। ठीक है, एक नंबर मिल गया। नेक्स्ट आ जाए, हाउ डज इंटरनल रेजिस्टेंस अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ सेल। अब इंटरनल रेजिस्टेंस करती क्या है भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑब्वियसली बात है कुछ करती होगी, वो उसका मतलब क्या होता है और वो फिर कैसे अफेक्ट करेगी परफॉर्मेंस ऑफ द सेल को। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन एज इट इज़ आपको प्रैक्टिस टेस्ट में जो है वो करवाया गया था। तो यहाँ पर ये देख लें स्टूडेंट्स, आपके पास ये मैं इसको मार्क भी कर देती हूँ। दिस इज ये इंटरनल रेजिस्टेंस का आपको प्रैक्टिस टेस्ट में करवाया गया था। बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफ द करंट फ्लो विद इन द सेल इटसेल्फ। ठीक है, तो ये अपोजिशन होती है, तो ये इसी तरीके से एफिशिएंसी ऑफ द सेल को अफेक्ट कर रही है कि ये करंट को अपोज कर रही है। ठीक है, एंड इट इज सिग्निफिकेंस बिकॉज इट इफेक्ट्स द एफिशिएंसी एंड द वोल्टेज आउटपुट ऑफ द सेल अंडर द लोड इन इन्फ्लुएंसिंग द बैटरी लाइफ एंड परफॉर्मेंस इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो बेसिकली बाय अपोजिंग द करंट फ्लो ये जो है वो एफिशिएंसी को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये भी आपको एज इट इज प्रिपेयर करवाया गया था। ठीक है, 2 नंबर हो गए। अच्छा, उसके बाद आ जाए जी 4 नंबर डायरेक्ट पूरे, और वो भी मुफ्त के। अब यहाँ पर क्या है कि अगर तो फार्मूला ना दिया होता फिर तो बड़ी मुश्किल बात हो जाती। फिर तो स्टूडेंट्स कहते हैं किसी को आ रहा है जो बहुत ही वही टॉपर किस्म के बच्चे होते हैं वो अपना दिमाग लगा के करते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ने कहा कि बेटा आप दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सारे फार्मूले दिए हैं, बस लिखें और कैलकुलेशन करें और बस नंबर लें और जाएँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर आपको देखें रेजिस्टेंस दी हुई है, रेजिस्टेंस का यूनिट पूछा हुआ है, तो ये तो हमने किया हुआ था। रेजिस्टेंस का यूनिट जो है वो आपको ओहम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी ओहम दिया हुआ है, यानी
यहाँ पर उसने ना सीधी सीधी आपको मतलब हिंट दी हुई है, मतलब सब बच्चे लिखें। अच्छा यहाँ पर बात ये होती है ना कि ये यूनिट सारे ना लिखे होते हैं, तो फिर एग्जामिनर कहता है कि भाई आप खुद ही सारे सोचें ना कि ये किस में दी हुई है, वो हम किस में होता है ये। लेकिन उसने क्या किया कि एक रेजिस्टेंस दे के और एक रेजिस्टेंस पूछ ली, भाई वो हम बच्चा देख के लिख ले। लाइक लेंथ जो है ना उसने मीटर में ले लिया, वैसे मीटर में तो नहीं होनी चाहिए थी। आपको पता है कि ये पूरा जो हम पोटेंशियोमीटर लेते हैं ये 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर का होता है। तो मतलब लाइक अगर उन्होंने मीटर लिख दिया तो आप यहाँ पे मीटर लिख लें, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस का जो है वो ओम में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास ये भी यहाँ पर भी मीटर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें मतलब हिंट दी हुई थी, सीधी सीधी क्लियर हिंट दी हुई थी एग्जामिनर ने। अच्छा अब आ जाते हैं कि हमारे पास L2 जो है वो नहीं है, यहाँ पर L2 नहीं है, L दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने L2 फाइंड आउट करना, तो ये तो हमें फॉर्मूला दे दिया उसने ऊपर। ठीक है, उसने कहा कि भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है, L जो है वो L1 में से L2 माइनस करें तो आता है। और मैंने यहाँ पर जो फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन ली हुई है उसमें L की वैल्यू 22 दी हुई है, L की वैल्यू 22 दी हुई है। L1 जो है वो 90 दिया हुआ है। ठीक है, और L2 जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ज़रा रीअरेंज कर लेते हैं। तो हम L2 को इधर ले आते हैं और 90 में से हम 22 निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा जी 68। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 68, और इसी तरीके से बाकी भी आपने फाइंड आउट कर लेने हैं। ठीक है, और बाकी और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ओहम आपने निकालना था मतलब। ठीक है, तो ये बाकी इसी तरह बारी बारी आपने जहाँ पे L22 लगाया तो अगले में 22.5 लगा देंगे, और 90 की जगह जो है वो 85 लगा देंगे। फिर अगेन आपने L22 लेना है और जो है वो 90 की जगह आपने 82 लगा देना है। ठीक है, तो आपके पास 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आपने यहाँ पे भी कुछ नहीं करना था, मतलब लाइक एग्जामिनर ने आपको फॉर्मूला दिया हुआ, भाई बेटा परेशान ना हो। ठीक है, ये देखें L1 लिखें, L1 आपके पास क्या है, दिस वन इज़ L1, यानी 90 लिखें, 90 माइनस 68 लिखें, फिर डिवाइड बाय 68 करें, फिर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें और फिर मल्टीप्लाई बाय ये 4 दिया हुआ है इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। बस बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों ने ईजीली मतलब लाइक वो मैं आपको कह रही हूँ ना पीस ऑफ केक, तो ये पीस ऑफ केक ही था। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा, यानी 6 मार्क्स यहाँ से आपको पता चल गए। आगे भी मैं आपको बताती हूँ, मतलब आगे आपके पास अब हमारे पास ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि 6 मार्क्स हो गए और वो बहुत इजी थे, और ये 3 मार्क्स है। 3 में से बस एक लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मतलब आप ऐसे जनरल सा लिख देते, बाकी तो आपको प्रिपेयर करवाए हुए थे। हाउ कैन प्रिसीजन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर्ड बी इम्प्रूव्ड, इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर आपने प्रिसीजन जो है उसके रिजल्ट्स की इम्प्रूव करनी है तो कैसे करेंगे। तो ये हमने वैसे लाइक जो किया था व्हीटस्टोन ब्रिज, और उसमें हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था बिल्कुल प्रैक्टिस टेस्ट में कि भाई उसकी हमने एक्यूरेसी या प्रिसीजन इंप्रूव करनी है तो हम क्या करेंगे। तो उसमें हमने कहा था उसकी लेंथ जो है ना मतलब लाइक लेंथ ऑफ द वायर वो इंक्रीज़ कर दें तो हमारे पास जो मेजरमेंट रेंज है वो ज़्यादा आ जाएगी और नल पॉइंट बहुत आपके लिए एक्यूरेटली मेजर हो जाएगा, दैट्स वाई। तो फिर हमारे पास जो प्रिसीजन है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप इंक्रीजिंग लेंथ लिख सकते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ये भी आपको प्रिपेयर करवाया हुआ था, मींस के लाइक आपको इसीलिए कहा हुआ था कि कॉलेज फिज़िक्स को फॉलो करें, कॉलेज फिज़िक्स को फॉलो करें। उन्होंने बहुत हाई लेवल के आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिए होते हैं। अभी फर्दर आप लोगों का मतलब जिनका बायो का रहता है और कंप्यूटर का रहता है, लाइक 350 की बुक है, कोई इतनी पहाड़ मुश्किल बुक नहीं है, लेकिन अगर आपने 15x15 लेने भी हैं, महंगी भी है, तो आप इसको करते हैं। ठीक है, तो जितना उन्होंने मटीरियल इतना आप कह लें खूबसूरती से उसको डिज़ाइन किया हुआ है आपके लिए, पहले एक्सपेरिमेंट्स एक्सप्लेन किए हैं, फिर प्रैक्टिस टेस्ट एक्सप्लेन किए हैं, तो ये उन्होंने जो 350 प्राइस रखी है दैट इज़ नथिंग। ठीक है, तो आप अभी भी 2-3 दिन हैं तो आपने बायो के लिए ज़रूर उसको बुक को जो है वो फॉलो भी करना है, बाय करना है और उसी से प्रिपरेशन करनी है, और फिर मुझे बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ। अच्छा, देन आपके पास आ जाता है व्हाई इज़ द इंटरनल व्हाई इज़ दिस इंस्ट्रूमेंट प्रेफर्ड ओवर ओहम। अच्छा, ये भी आपके पास था कि पोटेंशियोमीटर को अदर इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर क्यों वो किया जा रहा है। ये एज इट इज़ क्वेश्चन प्रिपेयर करवाया गया है। ठीक है, देखें इसी पेज पर ही है, ये देखें। अब पोटेंशियोमीटर क्या करता है, वो वोल्टेज को क्या करता है, मेजर करता है वोल्टेज विदाउट ड्राइंग सिग्निफिकेंट करंट। ठीक है,
तो इसी तरह आप कह दें कि मतलब यहाँ पर जो हम पोटेंशियोमीटर से इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो उसको मेजर करता है विदाउट ड्राइंग सिग्निफिकेंट करंट, ठीक है, विच प्रिवेंट्स द लोडिंग इफेक्ट्स दैट डिस्टॉर्ट द मेजरमेंट, ठीक है, अनलाइक अदर इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पे इन्होंने वोल्ट मीटर दिया हुआ है तो आप ओहम मीटर लिख लें, ठीक हो गया। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट तो आपको यही समझाया गया था ना कि मतलब ये यहाँ पर बिल्कुल नल पॉइंट जो लाता है तो उसमें ये करंट बिल्कुल जो है पास नहीं करता, तो विदाउट ड्राइंग एनी करंट जो है ये मेजरमेंट्स दे रहा होता है। अगेन ये वाला भी आपको जो है वो प्रिपेयर करवाया हुआ था, तो पीछे 6, 7 और 8 नंबर का तो 9 में से आपको प्रिपेयर करवाया हुआ था। ये वाला थोड़ा सा आप जर्नल लिख सकते थे, लाइक हाउ कैन एक्यूरेसी ऑफ अ मेजर्ड इंटरनल रेजिस्टेंस कैन बी वेरीफाइड। मतलब आपने मेजर कर ली, अब हम कहेंगे इसको वेरीफाई कैसे करें। भाई आप इसको लाइक रिपीट करें, ठीक है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इसको रिपीट करें, या अपना जो रिपीटिशन से हो सकता है, या इंस्ट्रूमेंट को आप स्टैंडर्डाइज कर लें, ठीक है। अच्छा, और फिर जो वेरिएबल इसके ऊपर फैक्टर्स होते हैं उनको ज़रा कंट्रोल कर लें, लाइक टेम्परेचर वगैरह, ठीक है, उनको कंट्रोल करने से हम इसको कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, दोबारा से उनको कंट्रोल करके अगेन एक्सपेरिमेंट्स जो है वो रिपीट कर सकते हैं, फिर हम इन रिजल्ट्स को जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं, लाइक, या फिर आप कहेंगे किसी अनदर जो है मेथड को फॉलो करते हुए। तो मतलब इसमें स्टूडेंट कोई भी जर्नल कुछ भी लिख देगा, भाई ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तो मतलब एग्जामिनर कहेगा चलो इसने बताया तो है ना, इतने ज़्यादा मेथड्स हैं जिनसे इनको वेरीफाई किया जा सकता है। तो ये वाला एक जर्नल सा क्वेश्चन था, लाइक 9 में से 8 तो आपके पक्के आपके जो है आपको तैयारी करवाई हुई थी, ठीक है। अच्छा चलिए अब आ जाते हैं हम सेक्शन बी की तरफ, और सेक्शन बी भी बहुत ही इजी था। मतलब ये 2 नंबर 2 ना, मतलब आपको जो हेल्पिंग मटेरियल प्रोवाइड किया था, ठीक है, सेक्शन बी को हम बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं कर सके, और बहुत एंड पे हमने जो एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस भी किए दैट वाज टू लेट कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो उनसे एडवांटेज ले सके। लेकिन आपको हेल्पिंग मटेरियल जो है वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स का, मतलब जो एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर है और उसकी कैलकुलेशंस कैसे होती हैं और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो वो तो ऑलरेडी वेबसाइट पे प्रोवाइड किया हुआ था, ठीक है। तो उसमें क्या था कि आप एक्सपेरिमेंट को जब पढ़ के आपने ये डायग्राम देखी होगी उसमें, ठीक है, तो आपको ये इन चीज़ों के नाम तो आ गए होंगे, ठीक है। जैसे कि अब ये वाला, तो अब आप ये ये जी है, जी तो मतलब गैल्वानोमीटर है, ये इसमें क्या है, मतलब गैल्वानोमीटर, ठीक है। अच्छा, अब ये सी बैटरी, ठीक है, मतलब बैटरी लगी हुई है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास ये जो ए है रिहोस्टेट, ठीक है, ये हमने कितनी दफ़ा मतलब पोटेंशियोमीटर में भी उधर ड्रॉ किया था, या फिर जो हम वो व्हीटस्टोन ब्रिज ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है, रिहोस्टेट। अच्छा, अब ये वाला जो है ना, पर्टिकुलरली ये वाला साइन, ये आपने इसी प्रैक्टिकल में ही इसकी डायग्राम में देखा होगा, दिस इज़ फोटोसेल, ठीक है। अच्छा, अगर किसी को फोटोसेल अगर नहीं भी आता तो मतलब लाइक 1.5 नंबर तो पक्के हैं, ठीक है, 2 में से। लेकिन आपने जो डायग्राम देखी हुई है, आपने एक्सपेरिमेंट का नाम पढ़ा हुआ है, डायग्राम देखी हुई है, तो आपको फोटोसेल भी आता है, मतलब ये 2 नंबर भी आपके उस तरीके से पक्के ही पक्के, ठीक हो गया। अब रह गए फर्दर 4 नंबर, ठीक है, 1 नंबर का टेबल करना था और 3 नंबर की आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना था। तो ये भी बिल्कुल इजी था, बिल्कुल इजी। मतलब इसमें भी एग्जामिनर ने कहा कि ना भाई बच्चा परेशान ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, ना कोई मुश्किल सवाल किया, कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर देखें कितना आसान था। अच्छा, अब यहाँ पर ना लाइक आपको दिया हुआ अच्छा मज़े की बात जैसे होता नहीं है, मतलब लाइक किसी को हिंट देनी होती है कि ताकि ना ये बच्चा ज़रा मुश्किल में ना आ जाए। उनने आपको लिख के हिंट भी दे दी कि भाई ये पहली 5th वाली हमने इक्वेशन सॉल्व की है तो उसका 4 आंसर आ रहा है, भाई उसी तरीके से करिएगा और आपका इस तरह से आंसर आना चाहिए। तो ये तो कितना ईजी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब ये 4 आंसर कैसे आया होगा। वैसे हमें देखने में लग रहा है कि लाइक इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ 1/d²। अब एकदम से बच्चा क्या करेगा, 1/d² यानी 50 का स्क्वायर वो अगर एकदम से डायरेक्टली जल्दी कर ले, ठीक है, तो उसके पास तो आ जाएगा जी आंसर आ जाएगा जी 0.0004। अब आप कहेंगे मेरा तो ये आंसर आ रहा है, इनका ये आ रहा है, इसका क्या मतलब है। अगर मैं इसको लाइक 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1000 से नहीं 10,000 से, ठीक है, 10,000 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 4 में आ सकता है, ठीक है। मतलब मुझे यहाँ से पॉइंट इधर मूव करवाना है तो मतलब मुझे 1 2 3 4 यानी उसके ज़ीरोज़ के साथ यानी 1 और 4 ज़ीरोज़ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 4 आ जाता है। तो आपको पहले तो वैसे हिंट असल में इसका काम था ना वो यूनिट कन्वर्जन का था, लेकिन अगर किसी को ये बात नहीं समझ लगी कि यूनिट्स को कन्वर्ट करके काम करना है तो भी वो उसका मसला हल हो सकता था अगर वो थोड़ा सा सोचता कि लाइक मुझे ना इस फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। जैसे ये 4 है ना, मुझे 0.00
0.0004 में नहीं लेकर आना, मुझे ये ना लाइक 4 डिजिट्स दूसरी तरफ मूव कराना है, ठीक है, जो भी आंसर आता है। वैसे तो सेंटीमीटर से मीटर में आप जाते और फिर डी स्क्वायर करते और 1/d करते तो डायरेक्ट 4 आंसर आ जाना था, ठीक है। इसी तरह से ये 40 है तो 40 का 1/40 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो इसमें हमारे पास आ गया आंसर जी 0.0006 और 2 और 5। तो आपने जैसे 4 डिजिट उधर चले थे ना, अब 4 डिजिट इधर चले जाते तो आपके पास आंसर आ जाता 6.25। देखें कितना मज़े का आ गया ना, मतलब हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, हमें बस जो है वो उसी तरह का रिजल्ट लाना था जिस तरह का एग्जामिनर ने बोला था, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6.25 और इसी तरह बाकी भी आप पूरे कर लें और साथ इसने करंट की वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। तो अगेन मैंने आपसे कहा था कि आपने ये चीज़ देखनी है कि आपके पास जो एक्सपेरिमेंट है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा। अब कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करके कह रहे हैं मैम हमारा ना ये इसलिए गलत हो गया कि हमने एक्स एक्सिस पे कुछ और ड्रॉ कर दिया, वाई एक्सिस पे कुछ और ड्रॉ कर दिया। तो मतलब आपको ड्यूरिंग प्रिपरेशन यही तो चीज़ कही गई थी कि मतलब रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि बस ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ देख लो मतलब उस एक्सपेरिमेंट में अच्छे से कि मतलब कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब बेसिकली आप क्या कर रहे थे कि लाइक लैंप से जो है वो लाइट आ रही थी ना, ठीक है, और वो फोटो सेल के ऊपर पड़ रही थी और फिर हम जो है वो करंट उसका जो है मैयर कर रहे थे। तो बेसिकली जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम चेंज करते जाएंगे और हम जो है वो चेक करते जाएंगे कि करंट जो है वो फ्लो कितना चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम चेंज किसको कर रहे हैं, लाइक हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को खुद से चेंज कर करके और हम करंट क्या कहाँ ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है क्या हो रहा है, मतलब ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, वो चीज़ चेक करें। तो बेसिकली करंट इज़ जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, और करंट प्रोड्यूस भी कहाँ से हो रहा था, जब लाइट फॉल कर रही थी तो करंट प्रोड्यूस हो रहा था ना। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई करंट पहले से है और बाद में हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को देख रहे हैं, नहीं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जब पड़ती थी और किसी खास इंटेंसिटी की लाइट जब पड़ेगी फोटो सेल के ऊपर तो करंट जो है वो हमें शो होगा। तो करंट इज़ द डिपेंडेंट, तो जो डिपेंडेंट होता है वो हमेशा जो है वो वाई एक्सिस पर होता है, ठीक है। आपने करंट जो है वाई एक्सिस पर लेना था और जो है वो आपने जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है उसको आपने एक्स एक्सिस पे लेना था, ठीक हो गया। तो अभी तो ये मैंने सारी कैलकुलेट भी नहीं की, लेकिन ये देखें 0.02, 03, 06, 012। तो आपने फिर वो बॉक्स उस तरीके से सिलेक्ट करना है कि आपके पास ये 0.02 भी आप शो कर सकें, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर आपके पास इस तरह से बॉक्सेस हैं, ठीक है, तो ये 0.5 तक आप जो है वो जा सकें, ठीक है। तो मतलब अगर बिग बॉक्स जो है वो अगर आप ले लें 0. ज़्यादा नहीं आप दूर जा सकते ना, इसको आपको 0.1 लेना ही होगा, मतलब 1 बिग बॉक्स को आपको 0.1 लेना ही था। फिर ये 0.2 होता है, ये 0.3 होता है, ये 0.4 होता है और ये 0.5 हो जाता, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना 0.1 के अंदर जो 10 बॉक्सेस थे ना, ये 10 होते हैं आपके पास, तो उसमें पहला वाला जो होता वो 0.01 होता, दूसरा वाला 0.02 होता, फिर तीसरा 0.03, फिर 0.06 भी आपके पास आ सकता था, ठीक है। करते करते आप उसको जो है वो इजीली ड्रॉ कर लेते थे। तो यहाँ पर आपने लिखना था अलोंग द एक्स एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल्स टू 0.1 मिली एम्पेयर, और वाई एक्सिस पे भी इसी तरीके से जब आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो है वो 5 या जितना भी यानी 2, 4, 6 इस तरह करके सिलेक्ट कर लेते। ये मैं यहाँ पर आपको बता रही थी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जब पड़ रही है तो ही आप जो है वो देखते हैं ना कि फोटो सेल के ऊपर भी कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत आसान था। अब देखें, अब सेक्शन बी में 2 नंबर का ये आ गया, नाम लिख लिया आपने पूरे नंबर, 1 नंबर का आपने टेबल लिख लिया ये भी पूरे नंबर, और 3 नंबर का आपने लाइक मतलब इसमें तो कुछ था ही नहीं ना कि जो आप ना कर सकते। तो मतलब जैसे मैंने आपसे कहा कि सेक्शन ए में आप लाइक 9 में से 8 ले सकते थे ईजीली, मतलब कुछ था ही नहीं, पिछली वो जो तैयारी करवाई थी उसी में से पूछा हुआ था, और इसमें आप 6 ले लेते, ठीक है। तो मतलब 14 मार्क्स तो हर बच्चा ले सकता था, हर बच्चा, ठीक है। वो आखिरी वाला जो है ना, जो हमने सेक्शन ए का लास्ट वाला का है, तो वो जर्नल सा था। अगर किसी का जर्नल तुक्का लग जाता तो उसके 15 में से 15, और अगर किसी का ना लगता तो कोई मसला नहीं है। लेकिन बाकी सारा पेपर तो एज इट इज़, जैसी तैयारी करवाई गई थी, जैसा मटीरियल था प्रोवाइड किया गया था बुक में, उसी तरीके का आया। ऐसा नहीं है कि अननोन पेपर आ गया और कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये वीडियो डिटेल में बनाने का मकसद, इतनी बड़ी जो है वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप इसको देख लें और आप रियलाइज़ कर लें कि आपको जो गाइड किया जाता है तो आप उसको फॉलो करें, ठीक है। आप क्योंकि जो कोई आपको फॉलो कर रहा है तो वो किसी लाइक अपनी 1 या 2 दिन की बात पे फॉलो नहीं कर रहा होता, उसके मतलब एक्सपीरियंस होता है, कोई 10-20 साल का उसका एक्सपीरियंस होता है, उस पर वो आपको जो है वो गाइड कर रहा होता है, ठीक है।
अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स पे गाइड कर रहा होता है, तो इस लिहाज से दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। तो अब फर्दर आपने बायो के लिए भी एक वीडियो अपलोड करूँगी, जस्ट उसके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल लेक्चर्स तो बिल्कुल भी अपलोड नहीं होंगे। यू नो कि बायो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होती है, और दैट इज़ ये भी मेरा लाइक मास्टर सब्जेक्ट नहीं था, जस्ट आप लोगों के मैसेजेस पे और आप लोगों का कि कुछ थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा हेल्पिंग मटेरियल अपलोड करते हैं, तो दैट्स वाई आई हैव अपलोडेड दैट, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा भी हुआ। लेकिन अब यह है कि मेरी अब कुछ और कमिटमेंट्स वगैरह भी हैं, तो उस वजह से मैं बिज़ी भी हूँ, और बायो इज़ सो मच लेंथी, और वो आपने पहले फर्स्ट या सेकंड में पढ़ी होगी, आपका नॉलेज होगा, तो ऑब्वियसली बात है आप तभी कर पाएंगे कि दैट इज़ टू मच इन डिटेल, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा उसकी थ्योरी होती है, और उस लेकिन बायो कॉलेज बायो पीबीए मस्ट बाय कर लें अगर आपने फुल मार्क्स लेने हैं। दैट विल बी 100% जो है वो एक्यूरेट आपको प्रिपरेशन करवाएगी, और इंशाल्लाह आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनको ये भी पता चले कि फिज़िक्स का पेपर कैसा था, उसका एनालिसिस उनको पता चल जाए, और फर्दर उन्होंने बायो की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी उनको पता चल जाए, ठीक है। लेकिन एक गाइडेंस वीडियो ज़रूर आएगी बायो के लिए, तो इंशाल्लाह वो जब अपलोड होगी तो वो भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानी तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।